बुद्धिमत्ता की कहानी, अकबर और बीरबल का सामरिक संबंध। एक समय की बात है जब भारत के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और गहरा संबंध था। यह कहानी उनकी बुद्धिमत्ता और सामरिक सौजन्य की झलकियों को दर्शाती है, जिसने इन दोनों को एक दूसरे के लिए अनभिज्ञ बना दिया। दिल्ली के दरबार में एक दिन सम्राट अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने अपनी समस्या का सार बताया। बीरबल, बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्य में और मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, आपकी कृपा है कि आप मुझे इस समस्या का समाधान करने का अवसर दे रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि यह समस्या क्या है और हमें इसका समाधान कैसे करना चाहिए। सम्राट ने बताया, एक हमारे प्रजा के बीच एक विवाद है जो लंबे समय से चल रहा है और इसने हमारे राज्य की सुरक्षा को कमजोर कर रखा है। मुझे तुम्हारा सुझाव चाहिए कि हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं। बीरबल ने गहरे सोच समझ के बाद कहा, हुजूर, मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें विचारशीलता और समझदारी की जरूरत है। मैं इसे हल करने के लिए कुछ कदम बता सकता हूं, लेकिन क्या मुझे इस समस्या के विस्तार से पता चल सकता है? सम्राट ने समझाया, हाँ बीरबल, समस्या यह है कि हमारे प्रजा के बीच एक विचार विरोध है जिसमें दोनों पक्ष स्थिर हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे यह समझाइए कि इस विवाद का कारण क्या है और कैसे हम इसे सुलझा सकते हैं। सम्राट ने बताया, यह विवाद एक जमीन के मामले पर है। एक पक्ष इस पर दावा कर रहा है कि यह जमीन उसकी है, जबकि दूसरा पक्ष इस बात का खंडन करता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले का समाधान करो और प्रजा को एकजुट रखो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं इस मामले का विश्लेषण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में जमीन के विचार के लिए गहरा अध्ययन किया। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और सुना कि वे दोनों ही अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर के सामने आकर कहा, हुजूर, मैंने इस मामले का विश्लेषण किया है और मुझे लगता है कि हमें इसे सुलझाना चाहिए। अकबर ने उत्साहपूर्वक कहा, तो बीरबल, कौन सा समाधान है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा सुझाव है कि हम इस जमीन को तबादला करें। सम्राट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तबादला? तुम मेरी मत को समझा कैसे रख सकते हो? बीरबल ने समझाया, हुजूर, अगर हम इस जमीन को दूसरे स्थान पर तबादला करते हैं तो दोनों पक्ष खुश रहेंगे और विवाद भी समाप्त हो जाएगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है बीरबल। इसे क्रियान्वित करो और समस्या का समाधान करो। बीरबल ने तत्पश्चात जमीन को तबादला करने का कार्य किया और इससे विवाद समाप्त हो गया। दोनों पक्ष खुश रहे और राज्य में समरसता बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समर्थन के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं सिर्फ अकबर की समस्या का समाधान किया, बल्कि समाज को एक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल दिशा में बदलने में भी सहायता की। बुद्धिमत्ता की कहानी, अकबर और बीरबल का सामरिक संबंध। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष आदमी था, उनके मंत्री बीरबल। इन दोनों के बीच में एक अद्वितीय और गहरा संबंध था, जिसने देशवासियों को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा और उन्हें सिखाया कि कैसे जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम उनके एक सामरिक संबंध और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करेंगे। एक दिन अकबर सम्राट ने बीरबल से एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलवाया। दरबार में पहुंचते ही
अकबर ने एक गांव की समस्या के बारे में सुना और उसे समाधान करने के लिए बीरबल की राय मांगी। बीरबल ने अकबर से पूछा, हुजूर, कृपया बताएं कि उस गांव की समस्या क्या है और हमें उसका समाधान कैसे करना है। सम्राट ने उत्तर दिया, बीरबल, वह गांव उम्मीद है, जहां एक बड़ी समस्या है। वहां की जनता बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रही है और मुझे लगता है कि तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो। बीरबल ने आदान प्रदान से सुना और फिर कहा, हुजूर, मैं उस गांव का अवलोकन करने के लिए तत्पर हूं। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने गांव उम्मीद का अवलोकन करने के लिए रास्ता तय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव वाले बहुत ही उदार और सामूहिकता से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक चिंता भरी झलक थी। बीरबल ने एक वृद्ध आदमी से मिलकर सुना, दादा, कृपया बताएं कि यहाँ क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। वृद्ध आदमी ने कहा, बेटा, हमें पानी की कमी हो रही है और हमारी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें समस्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद हम एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। बीरबल ने इस समस्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया और उन्होंने देखा कि पानी की कमी का मुख्य कारण यह था कि स्थानीय झील सूख गई थी। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की नहीं थी, बल्कि समूह की थी और इसका हल भी सामूहिक रूप से हो सकता था। बीरबल ने गांव वालों को साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति बनाई, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल किया गया। इस समिति के अंतर्गत वे लोग भूगर्भशास्त्री, जलवायु वैज्ञानिक और किसानों समेत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठकर मिलकर समस्या के समाधान की योजना बनाएं। बीरबल ने समिति के सदस्यों से कहा, हमें एक ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे हम न केवल पानी की कमी को पूरा कर सकें, बल्कि हमारे कृषि उत्पादों को भी सुरक्षित रख सकें। समिति के सदस्यों ने एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसमें शिक्षा, तकनीक और समुदाय के साथीपंथी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने गांव वालों को सहयोगी बनने के लिए प्रेरित किया और समस्या के समाधान में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने इस समय में भूगर्भशास्त्रियों को गांव के भूमॉनिटरिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने का सुझाव दिया और इसके साथ ही वन्यजीवों की संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने जलवायु और जलस्तर की अध्ययन करने के लिए विज्ञानियों को भी नियुक्त किया। बीरबल ने गांव में स्थानीय चिकित्सकों से मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीमार लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही उन्होंने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्हें स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और ज्ञान के साथ समृद्धि के उपायों का सुझाव दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव की समस्या का उचित विश्लेषण किया और समझा कि इसमें वन्यजीव, जलवायु और जलस्तर के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अध्ययन का समाहित होना होगा। इससे गांव उम्मीद में एक सुगम और समृद्ध जीवन की स्थापना होगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सामूहिक प्रयास को एकजुट किया और गांव उम्मीद को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सामूहिक सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक समृद्ध गणराज्य की राह दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याएं बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन एक मिलजुल कर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बुद्धिमत्ता की कहानी, अकबर और बीरबल का सामरिक संबंध। एक समय की बात है, भारत के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच में अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी उनके आपसी संबंधों और समस्याओं के समाधान की है, जिसने इन दोनों के ब्रिलियंट मस्तिष्क को परिकलित किया। दिल्ली के सम्राट अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से बातचीत की। बीरबल, कहा अकबर ने, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक गांव में एक बड़ी समस्या है
और उसका समाधान करने में हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। बीरबल मुस्कराए, जी हुजूर, आपकी इच्छा के अनुसार मैं तैयार हूँ समस्या का समाधान करने के लिए। कृपया मुझे उस गांव का नाम बताएं और मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। अकबर ने बताया, गांव का नाम समृद्धि है। यहाँ एक अजीब बीमारी फैल गई है और लोग ठीक से इलाज नहीं पा रहे हैं। इससे गांव का पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। बीरबल ने उदार हृदय से कहा, हुजूर, मैं तुरंत गांव समृद्धि की ओर रुटी हुई जाता हूं और वहां की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता हूं। बीरबल ने गांव समृद्धि का सफर शुरू किया और जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें गांव वाले बड़े उत्साहित रूप में स्वागत करते हुए मिले। बीमारी की समस्या से प्रभावित लोगों के दर्द और दुखों को देखकर उनका दिल भी विचलित हुआ। बीरबल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें गांव में हो रही समस्या की जानकारी प्राप्त की। एक होशियार गांव वाले ने उन्हें गांव में हो रही समस्या के वास्तविक कारणों को समझाया और उन्हें सही मार्गदर्शन करने के लिए मदद करने का विचार किया। बीरबल ने समझा कि समस्या का समाधान सिर्फ चिकित्सा नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग और सहभागिता की भी आवश्यकता है। उन्होंने गांव वालों को सहमत करने के लिए समझाया और एक समृद्ध गणराज्य बन आने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव रखा। बीरबल ने समस्या के समाधान के लिए समिति बनाई, जिसमें गांव वाले और विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इस समिति में चिकित्सक, भूगर्भशास्त्री, वन्यजीव विज्ञ और जलवायु वैज्ञानिक शामिल थे। समिति के सदस्यों ने मिलकर समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाईशील रूप से काम किया। बीरबल ने गांव वालों को सहयोगी बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समस्या के समाधान में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करने की योजना बनाई और समस्या के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना करके गांव के बच्चों को शिक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा। बीरबल ने गांव में स्थानीय चिकित्सकों से मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीमार लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही उन्होंने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्हें स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और ज्ञान के साथ समृद्धि के उपायों का सुझाव दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सामूहिक प्रयास को एकजुट किया और गांव समृद्धि को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सामूहिक सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक समृद्ध गणराज्य की राह दिखाई। बुद्धिमत्ता की कहानी, अकबर और बीरबल की अनूठी यात्रा। एक समय की बात है, भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। एक अजीब बीमारी ने एक गांव को बाधित किया था और उससे फैलते हुए जीवन को खतरा हो रहा था। बादशाह अकबर, जो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार थे, ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने विशिष्ट मंत्री बीरबल से मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य में एक गांव में एक बीमारी फैली हुई है जिससे लोग मर रहे हैं और कोई भी उपचार सही से कारगर नहीं हो रहा है। तुम्हें वहां जाकर समस्या का समाधान करना होगा। बीरबल ने उत्साहित होते हुए इस कार्य को स्वीकार किया और गांव की ओर रुटी हुई। गांव पहुंचकर उन्होंने वहां की स्थिति को समझना शुरू किया। लोगों की चिंता देखकर उनका हृदय विचलित हो गया और उन्होंने तत्परता से काम करने का निर्णय किया। बीरबल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनसे बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक होशियार गांव वाले ने उन्हें समस्या के वास्तविक कारणों को समझाया और उन्हें गांव वालों की मदद करने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान किया। बीरबल ने समझा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ चिकित्सा नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग और सहभागिता की भी आवश्यकता है। उन्होंने गांव वालों को सहमत करने के लिए समझाया और एक समृद्ध गणराज्य बनाने का संकल्प लिया।
बीरबल ने स्थानीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों से मिलकर एक समिति बनाई जिसमें गांव के बुद्धिमान लोगों को शामिल किया गया। यह समिति गांव वालों की समस्या का निरीक्षण करने के लिए बनाई गई और समस्या का सही से आकलन किया गया। बीरबल ने गांव के लोगों को एक साथ लाने के लिए सभी को समिति का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समिति के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया, जिससे विभिन्न दृष्टिकोण से समस्या का समाधान निकालने में मदद मिल सकती थी। समिति ने एक समृद्धि की योजना बनाई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी थी। चिकित्सक, वन्यजीव विज्ञ और जलवायु वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या के कारणों का समझाया और इसे ठीक करने के उपायों की श्रृंगार योजना बनाई। बीरबल ने समझाया कि गांव में स्थानीय सामुदायिक सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए एक साझा उद्देश्य की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। समिति ने गांव वालों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास करने का निर्णय लिया और समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विभिन्न दिशाओं में कार्रवाई करने का ठान लिया। बीरबल ने विभिन्न विधाओं में कार्रवाई की योजना बनाई और समस्या के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को समझाया। बीरबल ने गांव में स्थानीय चिकित्सकों से मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीमार लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही उन्होंने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्हें स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और ज्ञान के साथ समृद्धि के उपायों का सुझाव दिया। समृद्धि के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में बीरबल ने गांव वालों को एक साझा बाग बनाने के लिए प्रेरित किया। इससे गांव वालों को स्वतंत्र रूप से खाद्य प्राप्त होने का बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर और बीरबल का सामरिक संबंध। कहते हैं, जब भी भारत के महान सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल की दोस्ती का जिक्र होता है तो सुनने वाले ही मुस्करा जाते हैं। इस बार की कहानी भी उनकी अद्वितीय दोस्ती के चर्चे में है, जिसमें एक चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए वे मिले। दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर एक सामरिक यात्रा के दौरान अपने मंत्री बीरबल के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव जड़ों से जुड़ा हुआ और समस्याओं से घिरा हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, यह गांव किस प्रकार से समस्याएं का सामना कर रहा है? बीरबल मुस्कराए, बादशाह, यह गांव विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। हमें जाकर देखना चाहिए कि हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। गांव में पहुंचकर वे देखे कि गांव वाले एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। एक अजीब बीमारी ने लोगों को प्रभावित किया था और उन्हें ठीक करने का कोई सही उपाय नहीं निकल रहा था। लोग भूख से तरस रहे थे और वहां की स्थिति दुर्गंध थी। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए संगठित तरीके से काम करना होगा। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने गांव वालों से मिलकर समस्या को गहराई से समझा। एक जागरूक गांव वाले ने बताया कि वहां एक विशेष बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं और उन्हें ठीक करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। बीरबल ने समझा कि इस समस्या का समाधान तकनीकी होने के साथ साथ सामुदायिक सहयोग और सहभागिता की भावना को भी शामिल करना होगा। उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया। समिति में स्थानीय वैज्ञानिक, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। बीरबल ने समिति को सम्मिलित करने के लिए सभी को एक साथ बुलाया और समस्या के समाधान के लिए उनकी सहमति प्राप्त की। समिति के सदस्यों ने एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया, जिसमें समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विचार और योजनाएं रखी गईं। सभी ने एक संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का सहयोग लिया।
बीरबल ने भूगर्भ शास्त्रियों को समस्या के कारणों का पता करने के लिए भूमॉनिटरिंग कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने वन्यजीवों की संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने जलवायु और जलस्तर की अध्ययन करने के लिए विज्ञानियों को भी नियुक्त किया। इसके बाद बीरबल ने गांव वालों को उनके साथी पंथी बनने की अपील की और उन्हें समस्या के समाधान में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। गांव वाले ने उनकी आग्रहपूर्वक सुनी और उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने का कार्रवाईशील संकल्प लिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव की समस्या का उचित विश्लेषण किया और समझा कि इसमें वन्यजीव, जलवायु और जलस्तर के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अध्ययन का समाहित होना होगा। उन्होंने भूगर्भ शास्त्रियों के साथ मिलकर गांव के भूमॉनिटरिंग कार्यक्रम को संचालित किया और समस्या के कारणों का पता लगाया। साथ ही उन्होंने वन्यजीवों की संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया। समृद्धि के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में बीरबल ने गांव वालों को एक साझा बाग बनाने के लिए प्रेरित किया। इससे गांव वालों को स्वतंत्र रूप से खाद्य प्राप्त होने का अवसर मिला और उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ। बीरबल ने गांव में स्थानीय चिकित्सकों से मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीमार लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही उन्होंने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्हें स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर। एक समय की बात है जब भारत के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। अकबर के दरबार में बीरबल विवेकी, हास्यप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में नगर रहते थे। उनकी समस्त कहानियां अकबर को बहुत ज्ञानवर्धन करने का आदान प्रदान करती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मेरी बुद्धिमानी को चुनौती देने का हिम्मत रखता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, मैं एक ऐसा कारण जानता हूं जो आपकी बुद्धिमानी को परीक्षण में डाल सकता है। अकबर ने मुस्कराया और कहा, ठीक है बीरबल, बताओ कौन सा कारण है। बीरबल ने बताया, बादशाह, एक गांव है जहां एक समस्या है जो हल नहीं हो रही। मैं सोचता हूं कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए और उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को गांव भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने गांव की ओर रुटी हुई और वहां पहुंचते ही उन्होंने लोगों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। बीरबल ने एक होशियार गांव वाले से मिला जिसने समस्या का विवरण किया। गांव में एक बीमारी फैल गई थी और इससे लोग मर रहे थे। कोई भी उपचार कारगर नहीं था और सभी उत्साहहीन दिख रहे थे। बीरबल ने तुरंत गांव वालों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय चिकित्सकों को सहायक के रूप में बुलाया और एक विशेषज्ञ समिति को बनाया। बीरबल ने गांव के लोगों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया और उन्हें उपचार के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रेरणा दिया। वहां के युवा और वृद्ध एक साथ काम करते हुए एक साझा उद्देश्य की दिशा में बढ़े। बीरबल ने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्होंने स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और जब बुद्धिमत्ता की राह। अकबर और बीरबल की एक अनूठी कहानी। समय का पहिया चलता रहता है और हर दौरान हर किसी को अपनी मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं। इस अनदेखी कहानी के दौरान हम दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के साथ एक अद्वितीय यात्रा पर निकलेंगे। यह कहानी उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और जीवन की सीखों को जोड़कर हमें एक सोचने पर मजबूर करेगी। दरबार में एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सभी विशिष्ट मंत्रियों को एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से मेरे सामने आ सकता है और एक चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान कर सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, मैं यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने कहा,
ठीक है बीरबल, तुम्हें एक समस्या मिलेगी जिसका समाधान तुम्हें करना होगा। बीरबल ने मुस्कराया और समस्या का विवरण सुनने के लिए तैयार हुआ। बादशाह ने बताया कि एक गांव है जहां एक गंभीर समस्या है और उसका समाधान बीरबल को करना होगा। गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई है और लोग मर रहे हैं, पर उन्हें कोई उपचार नहीं मिल रहा है। बादशाह ने कहा, तुम्हें जाकर इस समस्या का समाधान करना होगा बीरबल। बीरबल ने समझाया, बादशाह, मैं तत्पर हूं। उन्होंने गांव की ओर रुटी हुई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ रास्ता तय किया। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से मिलकर समस्या की गहराइयों में प्रवेश किया। उन्होंने एक होशियार गांव वाले से मिला जिसने उन्हें समस्या के बारे में विस्तार से बताया। गांव वाला व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं और उन्हें ठीक करने का कोई इलाज नहीं मिल रहा है। हम सब परेशान हैं। बीरबल ने विचार किया और उन्होंने समझा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने स्थानीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को साथ में मिलाया और एक विशेषज्ञ समिति बनाई। बीरबल ने गांव वालों को सहयोग के लिए प्रेरित किया और उन्हें समस्या का समाधान निकालने में शामिल किया। वहां के युवा और वृद्ध एक साथ काम करते हुए एक साझा उद्देश्य की दिशा में बढ़े। बीरबल ने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्होंने स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और ज्ञान के साथ समृद्धि के उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने भूविज्ञानियों से गांव के जलवायु, मिट्टी और जलस्तर की अध्ययन करने का कहा ताकि उन्हें सही उपाय मिल सके। बीरबल ने सभी को एक साथ लाने के लिए गांव सभा बुलाई और समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने सभी को साझा करने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने उनके साथ आए और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय किया। बीरबल ने सभी को एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया, जिसमें समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विचार और योजनाएं रखी गईं। सभी ने एक संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का सहयोग लिया। बीरबल ने भूगर्भशास्त्रियों को समस्या के कारणों का पता करने के लिए भूमॉनिटरिंग कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने वन्यजीवों की संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने जलवायु और जलस्तर की अध्ययन करने के लिए विज्ञानियों को भी नियुक्त किया। इस दौरान बीरबल ने गांव वालों से उनके साथी पंथी बनने की अपील की और उन्हें समस्या के समाधान में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। गांव वाले ने उनकी आग्रहपूर्वक सुनी और उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने का कार्रवाईशील संकल्प लिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव की समस्या का उचित विश्लेषण किया और समझा कि इसमें वन्यजीव, जलवायु और जलस्तर के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के कई साल पहले की बात है, दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में एक होशियार आदमी बीरबल नामक व्यक्ति का आना हुआ। उसका विवेक और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर ने उसे अपना मंत्री बना लिया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से सोचा समझकर कहा, बीरबल, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छे सुनिश्चित कारण बताने का कारण क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बादशाह, यह कहानी में सीख है कि अगर हम बुद्धिमानी से समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है। इसके बाद बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धिमानी से समस्याओं का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने एक होशियार गांव वाले की कहानी से शुरुआत की जो बीमार गांव को ठीक करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण कारण बन गया था। कहानी आगे बढ़ती है और बीरबल ने अपने चतुराई और समझदारी से उस समस्या का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप गांव को नई ऊर्जा मिली और सभी समस्याएं सुलझ गईं। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि बुद्धिमानी से समस्याओं का सामना करना हमें अनेक समस्याओं का सही समाधान प्रदान कर सकता है।
यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और बुद्धिमानी की महत्वपूर्णता को प्रमोट करती है। एक समय की बात है जब भारत के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। अकबर के दरबार में बीरबल विवेकी, हास्यप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में नगर रहते थे। उनकी समस्त कहानियां अकबर को बहुत ज्ञानवर्धन करने का आदान प्रदान करती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मेरी बुद्धिमानी को चुनौती देने का हिम्मत रखता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, मैं एक ऐसा कारण जानता हूं जो आपकी बुद्धिमानी को परीक्षण में डाल सकता है। अकबर ने मुस्कराया और कहा, ठीक है बीरबल, बताओ कौन सा कारण है। बीरबल ने बताया, बादशाह, एक गांव है जहां एक समस्या है जो हल नहीं हो रही। मैं सोचता हूं कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए और उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को गांव भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने गांव की ओर रुटी हुई और वहां पहुंचते ही उन्होंने लोगों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। बीरबल ने एक होशियार गांव वाले से मिला जिसने समस्या का विवरण किया। गांव में एक बीमारी फैल गई थी और इससे लोग मर रहे थे। कोई भी उपचार कारगर नहीं था और सभी उत्साहहीन दिख रहे थे। बीरबल ने तुरंत गांव वालों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय चिकित्सकों को सहायक के रूप में बुलाया और एक विशेषज्ञ समिति को बनाया। बीरबल ने गांव के लोगों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया और उन्हें उपचार के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रेरणा दिया। वहां के युवा और वृद्ध एक साथ काम करते हुए एक साझा उद्देश्य की दिशा में बढ़े। बीरबल ने स्थानीय वन्यजीव से बीमारियों को रोकने के उपायों की सलाह ली और उन्होंने स्थानीय वन्यजीव को तकनीकी समर्थन और